हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मेरी तरह कौन कौन लेट उठा है ये बताना मुझे। मेरे हिसाब से तो सारे के सारे ही लेट उठे होंगे। तो देखो, अब मैंने फ्री फायर की आईडी आप लोग को दे दी है, पबजी की आईडी भी आप लोग के पास है, क्लेस ऑफ क्लेन्स की आईडी मैं आप लोग को आज दे दूंगा और आज हम लोग क्लेस ऑफ क्लेन्स में क्लेन वॉर के लिए रजिस्टर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से क्लेन वॉर में आ जाओ और हमें ज्वाइन करो क्लेस ऑफ क्लेन्स में, जहाँ पे मैं जो भी पावरफुल टाउन हार वाले होंगे उन सभी को क्लेन वार में ले लूंगा। और क्लेन का लिंक मैं आप लोग को, क्लेन का जो नेम है मैं आप लोग को दे दूंगा। और आज दोपहर को हम ट्राई करेंगे कि पबजी वालों के साथ भी खेल लें, बीजीएमआई वालों के साथ, फ्री फायर वालों के भी साथ खेलेंगे हम। और हाँ, रात को तो क्लेस ऑफ क्लेन्स का होगा ही। और अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारा नोबल का टाइम है। तो पहले हम नोबल एक्सप्लेन करेंगे फटाफट से, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि जोयान ने लिटिल गोल्ड को अपेयर किया था। और जियान ने उस बंदे से कहा था कि तू अगर अभी भी क्वांटिटी के कारण मुझसे फाइट करके जीतना चाहते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। तो जैसे ही जोयान एक बार फिर से लिटिल गोल्ड बोलता है तो लिटिल गोल्ड अचानक से वहां पे अपेयर होता है, जिसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है और आसमान में दो ह्यूमन फिगर एक दूसरे से 300 मीटर दूर तक चली जाती हैं। इस टाइम पे भी भीड़ काफी ज्यादा चौकी होती है, क्योंकि उन सभी लोगों ने सोचा होता है कि यहाँ पे जियोयान का भरता बनेगा इन दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जूसान और होई सुई से। लेकिन यहाँ तो जियान ने पूरी ही हालत चेंज कर दी थी। हालांकि ये वेस्ट रीजन था और यहाँ पे जियोयान स्काई एक्सेप्टेशन एक्सटेप का यूज तो नहीं कर सकता था, लेकिन जियोयान यहाँ पे अपनी ओल्ड स्पीड टाइप डू स्किल जिसका नाम 3000 लाइटिंग मूवमेंट था उसका यूज कर रहा होता है। इस टाइम पे वो हाफ एजेड मैन नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट कर रहा होता है, जबकि 1 स्टार 8 का हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर लिटिल गोल्ड के साथ फाइट कर रहा होता है, जबकि दूसरे जियोयान के साथ। लेकिन इस टाइम पे उन तीनों की ही हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि नॉर्दर्न किंग की बॉडी स्टील की थी जिसे कोई कितना भी मारे कुछ भी नहीं होने वाला था। दूसरा अपना लिटिल गोल्ड की बात करते हैं तो लिटिल गोल्ड की पूरी ही बॉडी में लाइटिंग्स घूम रही थी और उसे टच करना मतलब 11,000 के वोल्टेज पे खुद ही हाथ रख देना। और जहां तक बात जियोयान की थी तो उसे पकड़ने के लिए इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, क्योंकि आखिरकार जियोयान 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो जियोयान को हरा पाए। इस टाइम पे हाफ एजेंट मैन को नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। और ये देखते ही वो दोनों लोगों पर चिल्लाता है जूसान होई सुई, क्योंकि उसने देखा था कि जोयान अभी भी सुरक्षित खड़ा हुआ है। तो वो उन्हें डांटते हुए कहता है बास्टर्ड, तुम दोनों आखिरकार क्या कर रहे हो? वो इतने लंबे समय से तुम लोग के सामने बचकर कैसे निकल सकता है? हाफ एजेंट मैन को लगा था कि दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के सामने जियोयान जो कि एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है 2 या 3 एक्सचेंज में हार जाएगा। लेकिन अभी भी वो जियोयान को पकड़ नहीं पाए होते हैं। इसीलिए वो उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर आप उन्हें अभी भी नहीं पकड़ पाए तो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने वाली तकनीक के बारे में आप लोग को भूल जाना चाहिए। इस टाइम पे वो हाफ एजेड मैन लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग दोनों के साथ ही फाइट कर रहा था और बचे हुए वो दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जूसान और होई सुई जियोयान को पकड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ उसकी बात को सुनकर उन दोनों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद वो जियोयान को डांटते हुए कहते हैं लालत है लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम केवल छुपना ही जानते हो? तभी जियोयान उनके मजे लेते हुए कहता है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पुरानी हड्डियां तोड़ दूं? और इसके बाद जियोयान एक कोल्ड स्माइल पास कर देता है। तभी वो कहते हैं हम दोनों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हैं, हम भला आपसे क्यों डरेंगे? अगर आप हमारे अटैकों से डॉच नहीं करते तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप हमारे एक अटैक को भी झेल नहीं पाएंगे। जिस पे जियान भी कहता है बकवास मत करो, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं चकमा ना दूं तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे और कुछ कर पाओगे या नहीं। और इसके बाद जुआन तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को अफेयर करता है, जो कि तुरंत ही दो कलरफुल फायर ड्रैगन में चेंज होकर जूसान और होइसुई की तरफ बढ़ जाती है। जूसान ये देखकर तुरंत ही कहता है ये छोटी छोटी चालें छोटे साथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे अटैक दिखाने की? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? और इसके बाद वो तुरंत ही अपने पंच से अपने डुइकुई को मर्ज करता है और एक पावरफुल पंच क्रिएट करके तुरंत ही जोयान के फायर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। तभी जोयान कहता है आप बहुत बकवास करते हैं, चलिए रिजल्ट को देख लिया जाएगा। उन दोनों के पंच से जियोयान के फायर ड्रैगन तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ ही साथ उन पंच की पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती और वो जियोयान की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने का सीन देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें दो दो जियोयान दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि वो इस झटके से उबर ही पाते कि तभी जियोयान और जियोयान के एल्यूजनरी फिगर दोनों ने ही अपने हाथ में एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म को क्रिएट कर लिया होता है, जो कि जलती हुई एक फायर रिंग की तरह उनके हाथों में घूम रहा था।
और उनके एक ही थॉट के साथ वो फायर रिंग तुरंत ही आसमान में चली जाती है, जिसके बाद उससे ब्लैक कलर का काला काला एनर्जी पिलर निकलता है और वो दोनों ही ब्लैक एनर्जी पिलर जो कि दोनों जोयान ने क्रिएट किए थे सीधा ही नीचे खड़े 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों के सामने चला जाता है। ये देखकर वो दोनों ही घबराते हुए कहते हैं ये ठीक नहीं है। हालांकि वो जोयान के इस अटैक से बचना चाहते होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोयान ने वाइड ग्रेट दाव की एनर्जी का यूज करके स्पेस को क्रैक कर दिया था और तुरंत ही उन एनर्जी पिलर्स को स्पेस से टेलीपोर्ट करा के उनके पास भेज दिया था। और जोयान के एक ही वर्ड के साथ वो तुरंत ही उनकी दोनों की चेस्टों पे लगते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे ब्लास्ट की आवाज के साथ ग्रीन जेट सिटी के हर एक पर्सन की निगाहें सीधा ही आसमान पे थी। गड़गड़ाहट की आवाज आ रही होती है, चारों तरफ धूल छा चुकी थी। साथ ही साथ इस अटैक के कारण एमरल्ड ग्रीन सिटी पूरी तरीके से कांपने लगी थी। और इस टाइम पे सभी लोग एमरल्ड ग्रीन सिटी के ईस्ट साइड में जोयान को काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं और सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो चुके थे। कुछ ही टाइम के अंदर जोयान के अचीवमेंट एमरल्ड ग्रीन सिटी के अंदर हर एक हिस्से में फैल जाते हैं। हालांकि जोयान इस टाइम पे भीड़ की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो कि उसी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि जोयान को पता था कि उसका एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को एक ही अटैक में हरा पाए। हालांकि जोयान अभी भी सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है, क्योंकि जोयान ने फील किया था वो जैसे जैसे फाइट करता जा रहा था उसकी ग्रेट दाव एनर्जी जो थी वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होती जा रही थी और जोयान उसमें काफी ज्यादा बेटर कंट्रोल पा रहा था। हालांकि जोयान भले ही अपने अटैक से सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने जोयान के बारे में काफी सारे र्यूमर्स सुने हुए थे और उन्हें कभी भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन आज का सीन उन्हें यह दिखाने के लिए काफी था कि जोयान दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। हालांकि सभी लोग जोयान के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी उन्हें सिटी के नीचे से पूरी धरती को हिला देने वाली दो भयंकर चीखें निकलती हैं, जो कि होती है आपने वास्तव में हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, क्या आप मरना चाहते हैं? तो ठीक है, आप आज यहाँ पे मार दिए जाएंगे। जो देखकर जोयान कहता है हाँ हाँ आओ और एक बार और कोशिश करो। और इसके बाद जोयान और उसकी इल्यूजनरी फिगर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसमें क्रिस्टल जेट बोतलों की सैकड़ों बोतलें निकल के लाइट की किरणों में चेंज हो जाती हैं और दोनों ही 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिनमें जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस थे, जिन्हें जोयान ने बहुत पहले ही रिफाइन किया था। और इतनी सारी क्वांटिटी में एक साथ अटैक किसी को भी कुछ देर के लिए परेशान कर सकता था। हालांकि यहाँ पे वो दोनों ही 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। उनका मानना था जोयान का चाहे कोई सा भी अटैक हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, देख लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जेट की बोतलें उनसे टकराती हैं तो अचानक ही उनके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जोयान के इस फायर लोटस की पावर भी एक डी क्लास डू टेक्निक के बराबर ही थी और ये किसी भी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के फेस इंप्रेशन चेंज करने के लिए काफी थी। हालांकि जोयान यहाँ पे बेवकूफ नहीं था, उसे पता था कि इससे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सामना करते हुए जोयान को केवल एक मैन क्लास ड्राउ टेक्निक ही बचा सकती थी और इन्हें काफी भयंकर नुकसान भी पहुंचा सकती थी। हालांकि तभी जूसान कहता भाई तुम्हारे पास छोटी मोटी तरकीबें जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनसे हमें हरा सकते हो तो तुम सिर्फ मरना चाहते हो। और इसके बाद जूसान की बॉडी में अचानक ही उसकी डुई फैल जाती है और वो तुरंत ही जोयान के लोटस के अटैक से बाहर निकल कर सीधा ही जोयान की तरफ चार्ज हो जाता है और इस टाइम पे उसके हाथ में एक भाला भी होता है जो कि सीधा ही जोयान की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ होउसुई भी जोयान का इल्यूजनरी क्लोन की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी पावर ज्यादा नहीं थी, जिसका मतलब था ये कुछ ही टाइम के अंदर उससे हार जाएगा। इस टाइम पे जूसान जो कि जोयान की तरफ बढ़ गया था कुछ ही सेकंड के अंदर जोयान के सामने आ जाता है और तुरंत ही कहता है लाइटिंग स्पाइक, और इसके बाद वो अपने भाले में और भी ज्यादा पावर लगाकर सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ा देता है। इस टाइम पे जोयान जैसे ही उस भाले को देखता है तो अचानक ही जोयान को काफी ज्यादा स्ट्रेस फील होता है और साथ ही साथ जोयान के फोरहेड में अजीब सा पेन होने लगता है। और इसके बाद जोयान बिल्कुल भी डरता नहीं और उसके भाले को पकड़कर तुरंत ही अपने डार्क हैवी जोयान रूलर को अफेयर करता है और सीधा ही उससे अटैक कर देता है। दोनों ही अटैकों के टकराने के कारण इस टाइम पे जोयान का हाथ कांप रहा होता है, जिसका मतलब था जोयान ने उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोका था। तभी जूसान भी जोयान की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी ताकत कम नहीं है, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए मैच नहीं हो छोटे साथी। हालांकि वो इस टाइम पे जोयान से काफी ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि जोयान ने बिना किसी डू स्किल का यूज किए हुए 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के अटैक को रोकने में अपनी कैपेबिलिटी को साबित कर दिया था।
हालांकि जूसान अभी भी नहीं रुकता और तुरंत ही जोर से चिल्लाते हुए जियोयान की तरफ उसके भाले को शूट कर देता है, जिसके बाद हवा में ही उस भाले की कई सारी कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं और जियोयान की तरफ काफी ज्यादा क्रुएल्टी से बढ़ने लगती हैं। जिसके बाद जूसान कहता है 100 रेवोल्यूशन स्काई स्लिफ्टिंग स्पीयर, और फिर जियोन से कहता है ये देखते हैं अब आप इसे कैसे रोकेंगे। ये देखकर जियोन हंसते हुए कहता है मैंने कब कहा कि मैं आपके इस अटैक को रोकने वाला हूँ या मैं इसे डॉज करने वाला हूँ। जिसके बाद जियोन तुरंत ही कहता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, 6 जॉइंट फायर, और इसके बाद जियोन की बॉडी से अचानक ही उसकी फ्लेम निकलती है और जियोयान की तरफ बढ़ने वाले हर एक स्पेयर को तुरंत ही जलाकर राख में बदल देती है। अब तक जियोयान की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो पहले ही यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, जिसके कारण जियोयान हर एक अटैक को काफी अच्छी तरीके से स्कैन कर पा रहा होता है। अगले ही मोमेंट जैसे ही वो सभी स्पेयर जियोयान के पास पहुंचते हैं तो जियोयान की अचानक ही डार्क हैवी जुआन रूलर अजीब तरीके से बड़ी होकर फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देती है और उन सभी स्पेयर को कुछ ही सेकेंडों के अंदर डिस्ट्रॉय करके एक तरफ फेंक देती है। ये देखकर तो जूसान का जो सड़ा सा चेहरा होता है और भी ज्यादा बदसूरत हो जाता है। वो तुरंत ही एक कदम पीछे की तरफ जाकर काफी ज्यादा अजीब तरीके से जियोयान को देख रहा होता, क्योंकि उसे पता था कि उसके अटैक में कोई भी वीकनेस नहीं थी। फिर भी वो जियोयान के हाथों से पराजित हो गया था और उसे 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, जिसका मतलब था कि जियोयान के हाथ का जो हैवी जुआन रूलर है उसकी पावर के सामने उसके स्पेयर की पावर कहीं भी नहीं टिक रही थी। ये देखकर वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है लिटिल बास्टर्ड, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही गायब होकर जियोयान की तरफ बढ़ जाता है और अपने लंबे भाले को जियोयान की तरफ बढ़ा देता है, जिसमें एक पर्पल कलर की लिक्विड थी जो कि तुरंत ही एक पर्पल लाइटिंग बोल्ट में बदलकर जियोयान की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि इसमें उसकी डुई पावर भी मर्ज हो चुकी थी। वो तुरंत ही जियोयान के सामने से गायब होकर जियोयान के पीछे अपेयर होता है। जन जैसे ही इन दोनों पावरफुल ऑरा को फील करता है, जिसमें से सामने से उसका स्पेयर और पीछे से जूसान होता है, तो अचानक ही जियोन स्माइल करता है। जिसके बाद जियोन अपने हैवी जुआन रूलर को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और जियोयान के एक ही थॉट के साथ उसके आसपास अजीब सी ब्लैक कलर की एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, जो कि जियोयान का वही ग्रेट वाइट दाव था या ग्रेट बेबी आप कह सकते हैं। जिसके बाद जियोयान कहता है मैं काफी खेल चुका, अब मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और इसके बाद 6 स्पेशल पोर्टल वहां पे ओपन हो जाते हैं और इस टाइम पे जियोयान का चेहरा भी तेजी से पीला पड़ गया था और जियोयान की बॉडी उन 6 ब्लैक कलर के पोर्टल से घिरी हुई होती है जो कि ग्रेट बे होते हैं, क्योंकि जियोयान को इसमें यूज करने में काफी ज्यादा बॉडी की पावर को यूज करना पड़ गया था। यही कारण था कि जियोयान की बॉडी भी पीली पड़ चुकी होती है। लेकिन तभी वो स्पेयर भी जियोयान के बिल्कुल सामने आ चुका था और जियोयान के माथे से जैसे ही वो टकराता है तो ब्लड की ड्रॉप नहीं निकलती, क्योंकि ये एक आफ्टर इमेज होती है। ये देखकर जूसान काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि आसपास बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, लेकिन जियोयान अपनी जगह से गायब हो गया था और उसकी आफ्टर इमेज वहां पर आ गई थी। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, और इसके बाद उसका ही स्पेयर जाकर उससे ही टकरा जाता है। अपने ही अटैक से टकराने के कारण जूसन काफी ज्यादा नाराज होता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। हालांकि तभी उसे अपने पीछे एक पावरफुल ऑरा और एनर्जी का फ्लक्चुएशन फील होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो जियोयान वहां पे अपने सामने के 6 टेलीपोर्टेशन गेट में से एक के सामने खड़ा हुआ था और इस टाइम पे जियोयान का हैवी जुआन रूलर भी पूरी तरीके से रेड हो चुका था, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और तभी जियोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर फर्स्ट अटैक, और इसके बाद एक स्लैश अटैक जो कि सिल्वर लाइट की तरह था सीधा ही जूसान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जूसान तुरंत ही अपने स्पेयर को उस लाइटिंग अटैक की तरफ चार्ज कर देता है। इस टाइम पे जूसान को पता था कि उसका स्पेयर जो कि लाइटिंग से भरा हुआ है जियोयान के अटैक को रोक सकता है और जियोयान पे अटैक भी कर सकता है। हालांकि वो अपने दिल में खुश हो ही पाता कि तभी जियोयान कहता है रुको जरा, सबर करो, सेकेंड अटैक। इस टाइम पे स्पेशल पोर्टल के जो 6 गेट जियोयान ने ओपन किए थे, ये ग्रेट वाइट दाव की ही पावर थी, जिसे जियोयान ने अपने कल्टीवेशन के टाइम पे लाइटिंग पूल के अंदर समझा था। और इस मेथड का यूज करके जियोयान बहुत जल्दी ही अपनी जगह से बिना किसी को पता लगे हुए गायब हो सकता था और इसे भी अब जियोयान का ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता था। हालांकि जियोयान इसकी हेल्प से केवल 100 फीट के आसपास की ही जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता था। इस टाइम पे जियोयान एक एक टैंक के साथ गायब होता था और दूसरे स्पेशल पोर्टल से निकलकर अटैक कर देता था। इस टाइम तक जियोयान ने 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर के 5 अटैक कर दिए होते हैं।
और अब तक जियोयान के पास पीछे दिखने वाले 6 स्पेशल गेटों में एक स्पेशल गेट भी गायब हो गया था। इस टाइम तक जैसे ही जियोयान का ये अटैक बाकी के अटैकों के साथ फ्यूज होता है तो वो तुरंत ही जूसान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जूसान की बॉडी पर जाकर टकराता है, जिसके कारण जूसान फुटबॉल पे मारी गई लात की तरह पीछे की तरफ जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पे उसे खून की उल्टियां भी हो रही होती है और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। आखिरकार इस टाइम पे जियोयान ने 5 स्लैश अटैक किए थे और जियोयान का हर एक स्लैश अटैक मैन क्लास डूड स्किल के बराबर था। तो भले ही जूसान 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर क्यों ना हो, इसे सहन करने में वो अभी भी कैपेबल नहीं था। इस टाइम पे भीड़ में खड़े हुए सभी लोग भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि जियोयान के पास ऐसा पावरफुल अटैक भी होगा जो कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को खून की उल्टियां करा देगा। हालांकि जियोयान भीड़ की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जियोयान को पता था कि उसके 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर की जो पावर है उसके हिसाब से वो जूसान को गंभीर रूप से घायल तो नहीं कर पाएगा। अगर जियोयान को गंभीर रूप से उसे घायल करना था तो अभी भी उसे थोड़ी और पावर की जरूरत थी। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को पावरफुल तरीके से पकड़ता है और अपने पीछे के स्पेशल गेट से गायब होकर दूसरे गेट से अपेयर होता है और तुरंत ही अपने 6 अटैक को जूसान की तरफ चार्ज कर देता है। इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा चौंके हुए थे कि जियोयान, जो कि केवल एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, इतने सारे पावरफुल अटैक को एक ही बार में चार्ज कैसे कर सकता है। और अगर वो ऐसा कर सकता है तो जियोयान बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इस टाइम पे जियोयान ने जब अपने हैवी जुआन रूलर से 6 स्लैश अटैक किया था तो जियोयान का जो हैवी जुआन रूलर था ब्लड रेड हो चुका था और इस टाइम पे इससे रिलीज होने वाला ऑरा भी 1 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को शर्मिंदा कर सकता था। और इस टाइम पे सभी को पता था कि अगर ये अटैक जूसान के ऊपर होता है तो वो भले ही मरे ना, हैवीली इंजर्ड तो हो ही जाएगा। हालांकि जॉन उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी आवाज आती है, लिटिल बास्टर्ड, तुम सच में काफी ज्यादा ईगोफुल हो, क्या तुम भूल गए कि मैं भी अभी यहाँ हूँ। और इसके बाद ये वॉइस होती है होई सुई की, जो कि जॉन के इल्यूजनरी क्लोन के साथ फाइट कर रहा था। साथ ही साथ इस टाइम पे उसके हाथ में एक पतली लॉन्ग जेड ग्रीन स्वॉर्ड दिखाई देती है और वो तुरंत ही अपने तलवार से स्लैश अटैक चार्ज करता है, जिसके बाद एक वाटर फाउंटेन जैसी स्लैश अटैक सीधा ही जियोयान के हैवी जुआन रूलर की तरफ बढ़ने लगती है। और वो जैसे ही जियोयान के अटैक से जाकर टकराती है हैवी जुआन रूलर से, तो एक ब्लास्ट की आवाज के साथ चारों तरफ व्हाइट कलर की लाइट फैल जाती है, जिसके कारण सभी लोग अपनी आंखों को तुरंत ही बंद कर लेते हैं। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड, नॉर्दर्न किंग और उस हाफ एजेड मैन की फाइट भी रुक गई होती है। इस टाइम पे कोई भी देख सकता था कि इस टाइम पे जियोयान और होई सुई के बीच के इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल थी। कुछ ही सेकंडों के अंदर वो लाइट धीरे धीरे गायब होती है, जिसके बाद सभी लोग एरिना की तरफ देखते हैं। इस टाइम पे उस हाफ एजेड मैन की पावर भी काफी ज्यादा कम हो गई थी, जो कि लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट कर रहा था। उसकी पावरफुल डुईकुई भी काफी ज्यादा पतली हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ नॉर्दर्न किंग की डुईकुई थी ही नहीं, तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था थकने रुकने और दर्द से। जबकि बात लिटिल गोल्ड की जाए तो वो जितना ज्यादा ही फाइट करता जा रहा था उसकी पावर उतनी ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी और उसके अटैक उतने ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे, जो देखकर लग रहा था कि जैसे लिटिल गोल्ड की पावर का एंडिंग पॉइंट ही ना हो। और ये देखते हुए उसे लग रहा होता है कि वो कुछ ही टाइम के अंदर लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट करते हुए हार जाएगा। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था इस फाइट को लेकर। तभी दूसरी तरफ आवाज आती है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और जूसान अगर तुम्हारे साथ अकेले फाइट करता तो वो बहुत जल्दी ही हार जाता और हो सकता है कि वो मार भी दिया जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि हम 2 लोग हैं और तुम्हें हम दोनों के साथ ही फाइट करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें हरा पाना तुम हमें नहीं हरा सकते। इस टाइम पे हुओसुई जियोयान को देखता है, जिसका ऑरा थोड़ा सा वीक हो चुका था, लेकिन वो अभी भी सीरियस होकर ही जियोयान को देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी अच्छी तरीके से पता था कि जियोयान जीते या हारे ये तो अब एक थॉट है कि अकेले 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करते हुए वो खुद पर प्राउड कर सकता था। इस टाइम पे जियोयान ने स्पेशल गेट और 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करके अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर लिया था, जिसके कारण जियोयान बहुत ज्यादा ही वीक हो गया था। मुझे राइटर के चूतियापे की और नशे वाली गोलियां चाहिए है। वो एक चूतिया 9 स्टार लेवल का वॉरियर जियोयान के 2 9 स्टार के वॉरियर के साथ फाइट कर रहा है। लिखते समय कौन सा गांजा फूका था इसने भाई, अगर 2 लड़ रहे हैं तो उन्हें मारने में कौन सा टाइम लगना होता है। लेकिन राइटर इस फाइट को कितना ज्यादा खींच रहा है, क्योंकि जियोयान की बेइज्जती करानी है इसे। चच्चा मिल जाओ तो चौड़िया चौड़िया के मारे इनको हम। चलो आगे चलते हैं। हालांकि जियोयान के ये अटैक कई बार अपने ओपोनेंट को सरप्राइज भी कर देते थे और उस पर मेंटली प्रेशर भी बनाते थे, लेकिन कई बार ये जियोयान के लिए भी खतरा बन सकते थे।
इस टाइम पे जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तभी जॉन कहता ओल्ड गुयू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? और इसके बाद जोयान की नजरें हो सुई और जूसान पे पड़ती हैं, जो कि आसमान में उसके सामने ही खड़े हुए थे। हालांकि जूसान इस टाइम पे जोयान को देखते हुए थोड़ा सा डरा हुआ भी दिखाई दे रहा होता है। उसने कभी भी जोयान से इतने पावरफुल अटैक और इस तरीके से इंजर्ड होने की उम्मीद तो नहीं की थी। इस टाइम पे वो दोनों जोयान को काफी ज्यादा क्रुएल्टी से देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक ही एक हवा चलती है, जिसके बाद जोयान के पैरों के नीचे से एक अजीब ही हेवनली फ्लेम प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है, जो कि तुरंत ही एक बवंडर में बन के जोयान को सभी जगह से घेर लेती है। और इसके बाद जोयान की बॉडी का जो ऑरा होता है तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे वहां खड़े हुए सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि जोयान ने ये क्या किया। जूसान और हुओसुई जोयान के ऑरे को जब फील करते हैं तो उनके फेस इंप्रेशन भी काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, और इसके बाद वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। हम लापरवाही नहीं कर सकते, हमें एक साथ अटैक करना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए। तभी हम दोनों 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में कैपेबल होंगे। और इसके बाद वो दोनों एक साथ जोयान की तरफ पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। तभी जोयान बिना किसी फेस इंप्रेशन के उन दोनों की तरफ देखता है, जिसके बाद जोयान के दिल में सिर्फ एक ही थॉट आता है, इंटेंट क्लास डूथ टेक्निक हार्ट सेट रिंग पाम। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने पीछे के लास्ट बचे हुए स्पेशल गेट से निकलता है और अचानक ही टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुंचकर अपनी 2 हथेलियों से उन दोनों ही की चेस्ट पे अटैक कर देता है। इस टाइम पे जूसान और होइसुई तुरंत ही फील करते हैं कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो गई है और जमीन की तरफ जाने लगी। साथ ही साथ अपनी चेस्ट पर वो कुछ दबाव भी फील कर सकते थे। अपने पीछे के लास्ट टेलीपोर्टेशन गेट से पास होने के बाद जोयान देखता है कि उसके पीछे का वो स्पेशल गेट भी गायब हो गया था। और इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी पावर थी वो भी तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि गुयू की हेल्प से जोयान ने अपने आप को पावरफुल कर लिया था। और इन दोनों ही अटैकों को चार्ज करने के लिए जोयान ने अपनी पूरी पावर का यूज भी कर दिया था। इस टाइम पे जूसान और होइसुई को काफी ज्यादा चेस्ट में पेन हो रहा था और वो खुद को कंट्रोल करके कोई अटैक कर पाते कि तभी जोयान का वो अटैक उनके सामने आ चुका था, जिसके कारण उन्हें अपना डिफेंस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जोयान का अटैक तुरंत ही उनकी चेस्ट से जाके टकराता है और उनकी सोल को और मेरेडियंस को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद कोई भी देख सकता था कि उन दोनों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों की आंखों से और उनकी बॉडी से उनकी लाइफ पावर तुरंत ही गायब हो चुकी है, जिसका मतलब था कि वो दोनों ही जोयान के हाथों मार दिए गए थे। जिसके कारण समझा जा सकता था कि आखिरकार इंटेंट रैंक की डाउ स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। भले ही प्रेजेंट टाइम पे जोयान हार्ट सेटरिंग पाम की पूरी पावर को शो करने में कैपेबल नहीं था, लेकिन इसकी इतनी ही पावर 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों को मारने में कैपेबल थी। इस टाइम पे जोयान को भरोसा था कि अगर फ्यूचर में जोयान हार्ट सेटरिंग पाम को अपनी पूरी पावर के साथ यूज करने में कैपेबल हो गया तो ये एक डाउडी लेवल का वॉरियर भी जोयान के लिए मैच नहीं होगा। इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जोयान को देख रहे थे, जो कि आसमान पे अपने दोनों ही हाथों को आगे किए हुए खड़ा था, जबकि उसके सामने के दोनों वॉरियर मर चुके होते हैं और जमीन पे धंसे हुए होते हैं। इस टाइम पे जोयान आसमान पे ब्लड की वॉमिट कर देता है। साथ ही साथ जोयान का जो ऑरा होता है तेजी से कमजोर और चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसका मतलब था कि जोयान अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और गुयू की हेल्प के बाद भी उसे इसमें काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स को जनरेट करना पड़ा था, जिसके कारण जोयान को बैकलेस फील करना पड़ रहा था। जोयान तुरंत ही उस सिटी के गेट की तरफ उतरता है और इसके बाद तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से मेडिसिनल पिल को निकाल कर स्वेलो कर लेता है, जिसके बाद जोयान की बॉडी में जो छोटी मोटी चोटें थी और पावर की कमी थी तेजी से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अपने दोनों ही साथियों को जोयान के एक ही अटैक पर मरता हुआ देखकर उस हाफ एजेड मैन का तो दिल ही बैठ गया था, जिसके कारण लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग उसे बहुत बुरी तरीके से दबा रहे होते हैं। इस टाइम पे वो हाफ एजेड मैन जोयान की तरफ देख रहा होता है कि तभी जोयान के नॉर्दर्न किंग इसका फायदा उठाकर तुरंत ही अपना एक पावरफुल पंच दे उसकी पीठ पे जमा देते हैं। भले ही जोयान के नॉर्दर्न किंग एक पपेट थे, लेकिन जोयान ने उन्हें एक न्यू टेक्निक के साथ रिफाइन किया था, जिसके कारण उनके पास उनके फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी था और अपनी लड़ाइयों की टेक्निक भी उन्हें याद थी। इसी टाइम पे इसीलिए उन्होंने अपने एक ही पंच के साथ इस लंबी चलने वाली लड़ाई को आखिरकार एंड कर ही दिया था। और इस पंच के साथ वो हाफ एजेड मैन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और तेजी से उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। उसी टाइम पे जोयान का लिटिल गोल्ड भी तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाता है और अपने बॉडी से एक गोल्डन लाइटिंग को चार्ज करके हाफ एजेड मैन की बॉडी पर अटैक कर देता है।
जिसके कारण उसे ऐसे फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर चट्टान गिर गई हो। लिटिल गोल्ड के इस लाइटिंग अटैक के कारण पूरी एमराल्ड सिटी काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट करने लगती है, जिससे कोई भी देख सकता था कि इस लाइटिंग बोल्ट में कितनी ज्यादा पावर थी। इस टाइम पे धूल जैसे ही हटती है तो वो हाफ एजेड मैन सभी को दिखाया जाता है जो कि गड्ढे में धंसा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी काली पड़ चुकी थी। उसके सिर के बाल सफा चट हो चुके थे और उसका सिर टकला गंजा हो चुका था। इस टाइम पे उसके जो कपड़े थे वो भी जीरो पर चेंज हो चुके थे और वो इस टाइम पे नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सपाचट उस गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जितने भी लोग उसे देखने के लिए गए थे तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसकी दयनीय हालत वहां खड़े हुए लोग देख नहीं सकते थे। इस टाइम पे वो हाफ एजेड मैन जो कि काफी बुरी हालत में था, बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अपनी जिंदगी को कैसे बचाए। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जॉन की फुल पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी मार डालेगा और साथ ही साथ उसकी हालत भी इतनी बुरी कर देगा। वो इस टाइम पे यहाँ से पीछे हटकर भागने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे पता था जो यान की प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो उसके लिए मैच नहीं हो सकता। वो बस यही सोच रहा था कि वो अगर आज जिंदा बच गया तो जो यान को फ्यूचर में कभी भी मार सकता है। और इसके बाद वो तुरंत ही नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड की तरफ देखता है जो कि उसे घेरे हुए थे, और इसके बाद वो खांसते हुए अपनी डुई की पावर से खुद को कवर कर लेता है जो कि पीले कलर के उसके क्लॉथ में चेंज हो जाती है। उसके उठते ही नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड तुरंत ही उसके नजदीक आ जाते हैं। ये देखकर वो जोयान की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम सच में कितने ज्यादा क्रूएल हो, मैं तुमसे पहले ही हार चुका हूँ, तो अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर तुम जिद करके मेरे साथ फाइट करना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं मर भी जाता हूँ तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये देखकर जुयान तुरंत ही उदास स्वर में कहता है, कितनी बकवास करता है ये। और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके अपनी एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन करने लगता है जो जॉन ने स्वैलो की थी, और साथ ही साथ जोयान अपने थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड के साथ बात भी कर रहा होता है। इस टाइम पे जोयान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बॉडी के चोटों से हील अप होना था और अपनी डुइकी को रिकवर करना था, क्योंकि ये आदमी पहले ही हार चुका था। साथ ही साथ जोयान किसी पावरफुल ऑरे को अपने आसपास फील कर सकता था, जिसके कारण जोयान को डेंजर फील हो रहा था। साथ ही साथ जियन इस चीज को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड था कि इस हाफ एजेड मैन ने उसे क्यों रोका था, और इस टाइम पे जियोयान को जितना जल्दी हो सके हर एक चीज को समझना था। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग उस हाफ एजेड मैन के ऊपर तुरंत ही धावा बोल देते हैं और जियोयान अपने रिट्रीट में चला गया होता है। तभी वो हाफ एजेड मैन भी अपनी बची हुई डुकुई को यूज करके लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट करने लगता है, जिसके बाद हमें एमरल्ड ग्रीड सिटी का हिडन क्लाउड पवेलियन दिखाया जाता है, जहां पे लुओजिन और जोंगी अपने पवेलियन के ऊपर से ईस्ट साइड की ओर जोयान की फाइट को देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ लुओजिन काफी ज्यादा हैरान था कि वाइट ग्रेड दाव में जोयान का जो कंट्रोल है वो और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। साथ ही साथ जोंग ई, जिन्होंने केवल जोयान के बारे में र्यूमर सुने थे, आज उन्होंने भी अपनी आंखों से जोयान की पावर को देख लिया था कि जोयान ने दो 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण उन्हें भी जोयान को सीरियसली लेना पड़ा था। साथ ही साथ जोंगी को भी अच्छी तरीके से पता था कि जिसने जूसान और होई सुई की जान ली है वो डू स्किल इंटेंट क्लास डू स्किल होनी चाहिए, जिसपे लुओजिन भी अपना सिर हिलाकर कहता है, हाँ ये वास्तव में बस इतना ही है कि जोन अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ उसकी पूरी पावर को यूज करने में कैपेबल नहीं है, जिसपे जोंगी भी अपना सिर हिला देते हैं। हालांकि जोंगी को जिस चीज ने सबसे ज्यादा शौक किया था कि जोयान अपनी अभी की पावर के साथ अगर इंटेंट क्लास डू स्किल का उपयोग करने में कैपेबल है तो जोयान का फ्यूचर और फाइटिंग स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक होगी। हालांकि मामला अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जोयान अगर इंटेंट क्लास डू स्किल को यूज करने में कैपेबल नहीं था तो फिर उसने अभी अभी इसे कैसे यूज किया था। इस टाइम पे उनके दिल में काफी सारे सवाल होते हैं। इसके बाद सीन हमें वापस से उसी हाफ एजेंट मैन का दिखाया जाता है जो कि लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट कर रहा था और वो हार गया था। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग ने उस हाफ एजेंट मैन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा रखा होता है और इसके बाद एक मरे हुए मुर्गे की तरह उसे जोयान की तरफ फेंक देता है। जोयान की तरफ गिरते ही उसके मुंह से एक बड़ा सा धक्का लगता है, जिसके बाद वो खून की उल्टियां करना भी स्टार्ट कर देता है और इसका ओरा इस टाइम पे बहुत ज्यादा ही वीक हो चुका था और चोटें भी काफी ज्यादा हैवी थी। इस टाइम पे वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। इस टाइम पे जोयान जो कि अपने कल्टीवेशन में था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसने फील कर लिया था कि उसकी डुई कुई थोड़ी सी ठीक हो गई है, जिसके बाद जोयान अपने सामने उस इंजर्ड हाफ एजेड मैन को देखता है और उससे कहता है, मुझे बताओ तुम्हें किसने मुझे रोकने के लिए भेजा था।
अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही उस हाफ एजेड मैन की जो पूरी बॉडी होती है बुरी तरीके से कांपने लगती है। वो कुछ फुसफुसा रहा था लेकिन वर्ड बाहर ही नहीं निकल रहे होते। जब जोयान ने देखा कि उसके सामने का पर्सन बोलने को तैयार नहीं है तो जोयान अपने लिए किसी भी खतरे को छोड़ने को रेडी नहीं था, इसीलिए वो एक ही थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग को इसे खल्लास करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद नॉर्दर्न किंग को क्या, अपने को तो सिर्फ खून निकालने से मतलब है और वो तुरंत ही एक पंच को बनाता है और उस हाफ एजेड मैन की चेस्ट पे बहुत बेरहमी से उसका अटैक कर देता है। जिसके बाद उसकी चेस्ट से खून के फुब्बारे निकलने लगते हैं और इसके बाद वही नॉर्दर्न किंग उस हाफ एजेड मैन को तुरंत ही एक बेरहमी से लात मारता है। जिसके बाद वो उड़ता हुआ सीधा पीछे की तरफ जाता है जैसे रोनाल्डो ने फुटबॉल पे लात मार दी हो। कौन कौन वर्ल्ड कप देख रहा है। हालांकि जोयान का नॉर्दर्न किंग अभी भी नहीं रुकता और तुरंत ही उसका पीछा करते हुए अपनी लोहे की मुट्ठी को बांधता है और इसके बाद सीधा ही उसके सिर पर अटैक कर देता है। ये पंच अगर उस हाफ एजेड मैन से टकरा जाता तो इसकी पूरी ही गारंटी थी कि वो जान से मार दिया जाता। हालांकि वो अटैक टकरा पाता कि अगले ही पल आसमान में एक ओल्ड वॉइस सुनाई देती है। लड़के, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम 2 सालों में इस लेवल तक पावरफुल हो जाओगे। यहाँ तक कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्प्रेयर लेवल का वॉरियर भी तुम्हारे लिए मैच नहीं होगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पर चूज करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से आज आपको मेरे हाथों से मरना होगा। इस ओल्ड वॉइस के सुनाई देने के बाद ही पूरी एमराल्ड ग्रीन सिटी अचानक से काफी ज्यादा प्रेशर से ढक जाती है और इस टाइम पे 9 स्टार हाफ मार्शल एम्प्रेयर लेवल के वॉरियर भी इस पावर के सामने अपने आप को प्रेशर में फील कर रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान जो कि ईस्ट गेट पे खड़ा हुआ था जैसे ही सॉरी को फील करता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इस टाइम पे जोयान ने फील किया था कि ये पावरफुल ऑरा किंग फैंग जिनसे स्प्रिट टाइप के ऑरे की तरह ही था, जिसका मतलब था कि आने वाला पर्सन जरूर ही डाउडी लेवल का एल्डर होगा। जिसके बाद जोयान खुद ही कहता है एमराल्ड ग्रीन सिटी में एक डाउडी आया है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। क्योंकि इस फाइट को हमें एंड करना था तो ये फाइट हमने एंड कर दी। अब अगर इसकी भी फाइट होती है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एंड करेंगे, क्योंकि आधी अधूरी फाइट एक्सप्लेन करना मुझे पसंद नहीं है और आप लोग को सुनना पसंद नहीं है। तो इसकी फाइट को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंफर्मली पूरा ही एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय 3N फैमिली। वैसे ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि ठंडी का मौसम है, नींद लेट खुलती है, मैं वैसे भी आलसी आदमी। हालांकि बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आप लोग के लिए, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आप लोग को रिवर्स कैसी लगती है। किसे किसे रिवर्स अच्छी लगती है और किसे किसे रिवर्स बहुत अच्छी लगती है और किसे किसे सिर्फ रिवर्स ही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। कम 1K तो पहुंचाओ यार वहाँ पे। जब यहाँ पे हम लोग 5K पहुंचने वाले हैं तो वहाँ पे 1K तो होना चाहिए। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अब बाय बाय 3N फैमिली, लव यू।